सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो IRFC काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के रिजल्ट Q1 के, जो कि कंपनी ने कल के दिन शो किया था। अब जो रिजल्ट हमें देखने को मिले थे उसके बाद IRFC की परफॉर्मेंस आज के दिन अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 4% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी में आपको देखने को मिल रहा था। अब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? कंपनी के रिजल्ट ही रीज़न हो सकते हैं। बट रिजल्ट में कंपनी ने ऐसा क्या दिखा दिया कि मार्केट में IRFC की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हमें देखने को मिली। तो देखो दोस्तों, अब तक की बात करें तो जितना भी कंपनी ने रिजल्ट शो किया है, इस क्वार्टर को छोड़ दोगे उससे पहले का नंबर जब भी देखोगे आप, तो सभी में कंपनी के नेट प्रॉफिट, कंपनी के रेवेन्यू हमें सिंगल डिजिट से ग्रो करते हुए देखने को मिलते थे। और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो सिंगल डिजिट से ही ग्रो करता हुआ दिखा। बट कंपनी के प्रॉफिट्स को अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार हमें 11% से ग्रो करता हुआ नजर आया। 1746 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था, कंपनी का जो प्रॉफिट था, दोनों सिंगल डिजिट से ही ग्रो करता हुआ दिखा था। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ही कंपनी ने डबल डिजिट से अपनी प्रॉफिट को ग्रो करता हुआ दिखाया। और इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को ये नंबर काफ़ी इंप्रेसिव लगा। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ दोस्तों इस Q1 में, वो कितना रिपोर्ट हुआ? तो वो रिपोर्ट हुआ 1746 करोड़, ठीक है। और एक पर्टिकुलर क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कंपनी ने कभी भी नहीं दिखाया है। तो मतलब बोल सकते हैं अब तक का बेस्ट नंबर कंपनी ने इस Q1 में रिपोर्ट किया। और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट से भी ग्रो हुई, जो कि अक्सर हमें देखने को इस कंपनी में मिलता नहीं था। और इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन हमने अच्छा विटनेस किया था। अब देखो दोस्तों, यही चीज़ों को कंपनी आगे भी रिपीट करे तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये रिपीट तो कंपनी कर ही सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं। इस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को तो कंपनी बढ़ा सकती है। और पास्ट में कंपनी के जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी वो परफॉर्मेंस सस्टेन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि कंपनी के ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलते थे। और अब कंपनी ने इस क्वार्टर में ग्रोथ दिखाया है। अगर आगे भी रिपोर्ट करती है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी पॉजिटिव साइन रह सकती है। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने अपने Q1 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 12% से ग्रो करता हुआ नजर आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 18,155 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। साथ में दोस्तों स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने दिया था, स्पेशल इंटरिम डिविडेंड, जो कि 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से था। और साथ में कंपनी ने रिजल्ट के साथ बोनस के भी ऐलान किया था, जो कि 1:1 की रेशियो में था। सो अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को ओन करते हैं तो बदले में एक शेयर कंपनी एक्स्ट्रा देगी आपको बोनस के तौर पर। सो अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो आज के दिन तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब अच्छी परफॉर्मेंस क्यों रही भाई? क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल होता हुआ दिखा। तो क्या नेट प्रॉफिट डबल पहली बार होता हुआ दिखा है? तो ऐसा नहीं है। बट पहले के सिचुएशंस और अभी के सिचुएशंस में एक फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। पहले इस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा रहता था
और उस टाइम कंपनी का नंबर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल भी होता था तब भी मार्केट इंप्रेस नहीं होती थी। बट अभी वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, इस वजह से ये नंबर को मार्केट ने चीयर किया है। पिछले 4-5 क्वार्टर में एवरी क्वार्टर कंपनी के नंबर्स तो अच्छे रहे, बट फिर भी मार्केट को पसंद वो नंबर नहीं आया था। बट इस बार नंबर्स ठीक थे, बट वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छे हम बोल सकते हैं। और 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। और इसके साथ दोस्तों कंपनी ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बिजनेस से रिलेटेड भी सुनाई हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। सो देखो दोस्तों, आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि इस कंपनी का जितना भी सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा हाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न वाला है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से 11,663 करोड़ इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आता हुआ दिखा। और इसके अलावा एबिटा कंपनी ने जितना जनरेट किया उसमें से 395 करोड़ यही सेगमेंट कंट्रीब्यूट किया है। इस सेगमेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.4% हमें दिखा इस क्वार्टर 1 में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव किया और Q1Q बेसिस पे लगभग 0.4% से डिक्रीज हुआ है। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना। और दोस्तों, अगर पिछले साल के रेवेन्यू को और इस साल के रेवेन्यू को अगर कंपैरिजन करें तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट में 125% की ग्रोथ देखने को मिली। और Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें तो लगभग 28% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस क्वार्टर में भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा रहा। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक्स के बारे में। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों गाइड किया है कि स्मार्टफोन्स के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 4.3 करोड़ से लेकर 4.4 करोड़ 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें 1.2 करोड़ का जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से आने वाला है। और कंपनी टारगेट कर रही है 6 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ वीवो के स्मार्टफोन्स इन 2027 फाइनेंशियल ईयर। और उसके अलावा दोस्तों कंपनी एम कर रही है कि मार्जिन्स एक्सपेंशन जो कि 120 से लेकर 130 बेसिस पॉइंट से है इन 2027, यानी कि लगभग 1.2% से लेकर 1.3%। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा दिखता है, बट मार्जिन्स उतना नहीं है। अगर मार्जिन ज़्यादा रहता है तो उस केस में कंपनी के प्रॉफिट्स भी ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर कंपनी अगर 1% से भी अपने मार्जिन्स को बढ़ा ले तो उस केस में कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर 1.2% से कंपनी अपने मार्जिन्स को एक्सपैंड कर लेती है इन 2027, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए एक अच्छी बात होगी। और इसके अलावा दोस्तों 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट से लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आने वाले साल की, तो ये 7,000 करोड़ को वो 10,000 करोड़ तक भी ले जाना चाहते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर और भी सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी ने कॉमेंट्री की है। इसमें रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन टेलीकॉम डिवीज़न से 5,000 करोड़ का है। और रेफ्रिजरेटर बिजनेस की बात करें तो वहाँ से 2,000 से लेकर 2,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये टारगेट कर रही है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 1,800 से लेकर लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वहाँ से भी टारगेट कर रही है। और लाइटिंग बिजनेस से लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वो टारगेट कर रहे हैं। और ये जो टारगेट है उनका वो अगले 2 से 3 सालों में रहने वाला है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और साथ में दोस्तों कंपनी ने कैपेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुना रखी हैं। 1,100 करोड़ से लेकर लगभग 1,250 करोड़ रुपए कंपनी कैपेक्स करने वाली है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रहेगा ये कंपनी का जो कैपेक्स है एक्विजिशंस और कैपेसिटी एक्सपेंशंस के जरिए। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कंपनी का डिस्कस करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी से रिलेटेड और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कॉमेंट करके बता देना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के Q1 के रिजल्ट है। अब देखो पहले इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, फिर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ ने जब अपना नंबर रिपोर्ट किया तो एक्सपेक्टेशंस को मार्केट ने थोड़ा सा कम किया, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ ने अगर अपना नंबर ख़राब रिपोर्ट किया तो उम्मीद रहता है कि और भी जो कंपनीज़ के नंबर आने वाले हैं मेनली IT सेक्टर के, उसके भी नंबर्स वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कट किया गया था। ऐसा हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स को मैच कर देखा भी था। बट अभी के टाइम पे मार्केट क्या उम्मीद कर रही है? मार्केट उम्मीद कर रही है 41,724 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा की बात करें तो 8,727 करोड़। अगर कंपैरिजन करें कंपनी के लास्ट क्वार्टर से तो इस बार Q1Q बेसिस पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ग्रोथ दिखेगा, ऐसा मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है।
बट बात करें अगर कंपनी के EBITDA की, तो 8,727 करोड़ की EBITDA की एक्सपेक्टेशन है, जिसको अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से या फिर पिछले साल के क्वार्टर से, तो दोनों में मार्केट उम्मीद कर रही है कि गिरावट ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें ही गिरावट देखने को मिलेगा। लगातार कंपनी 24% का मार्जिन रिपोर्ट कर रही है, बट उम्मीद है कि इस बार का मार्जिन 24% नहीं 20.9% हमें देखने को मिलने वाला है। लगभग बोल सकते हैं कि 3% से कंपनी का मार्जिन हमें श्रिंक होता हुआ दिखेगा ईयर ऑन ईयर और क्यू ऑन क्यू दोनों में। और बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो 6,778 करोड़ की नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। इसको अगर कंपैरिजन करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो यहाँ पर गिरावट की उम्मीद है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली जंप की उम्मीद है, जो कि सिंगल डिजिट में है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी के जो नंबर्स हमने डिस्कस किया, मार्केट एक्सपेक्टेशन सिर्फ नंबर्स का ही है। मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो गाइडेंस का भी है। इस वजह से सिर्फ नंबर्स को इंपॉर्टेंट नहीं, अब गाइडेंस को भी इंपॉर्टेंस देना। कंपनी का जो गाइडेंस था पहले वाला, वो 0% से लेकर 3% ग्रोथ का था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। बट अब मार्केट उम्मीद कर रही है कि 0% नहीं, अब कंपनी जो लोअर गाइडेंस है 0% को 1% तक रिवाइज करने वाली है। तो ये चीज़ अगर कंपनी कर देती है तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें होंगी, और नहीं करती हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस को ये सारी चीज़ें मिस करती हुई नजर आएंगी। बाकी देखते हैं कि दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हैं या फिर दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेशंस को मिस करती हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना है, रिजल्ट का नोटिफिकेशंस मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।